बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विचित्र प्रकार के धर्म कथाएं प्रसंग सुनाते हैं आपको। आज के प्रसंग का शीर्षक है श्री राम के गुण और 108 नाम जो आप नहीं जानते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को माता कैकेयी ने तो 14 वर्ष का ही वनवास दिलाया था, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि अपनी अवधपुरी के मंदिर में विराजने में उन्हें शताब्दियां लग गईं। यह क्यों और कैसे हुआ, ये जग जाहिर है, इसलिए हम उस विषय में नहीं जाना चाहते। हम यहाँ राम के गुणों और उनके नामों का उल्लेख करेंगे। सारे देश के राम भक्तों, सनातनी हिंदुओं के लिए यह हर्ष का विषय है कि प्रभु राम का बाल स्वरूप का विग्रह अयोध्या के भव्य मंदिर में विराज चुका है। राम को साक्षात धर्म का ही स्वरूप माना गया है। इसका साक्षी है यह श्लोक। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः। इसका अर्थ ये हुआ, भगवान श्री राम धर्म के मूर्त स्वरूप हैं। वे बड़े साधु व पराक्रमी हैं, सत्यवादी हैं। जिस प्रकार इंद्र देवताओं के नायक हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम हम सबके नायक हैं। भगवान श्री राम श्रेष्ठ राजा। उन्होंने मर्यादा, करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज किया। इस कारण उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान राम ने अपने जीवन में कई आदर्श प्रस्तुत किए। वे भरत के लिए आदर्श भाई, हनुमान के लिए स्वामी, प्रजा के लिए नीति कुशल व न्याय प्रिय राजा, सुग्रीव व केवट के लिए परम मित्र और सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचाना जाता है। उनके इन्हीं गुणों को श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और उनके इन्हीं गुणों के चलते उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। ऋग्वेद की साकल संहिता के 10वें मंडल में श्री राम का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राम को भगवान विष्णु का अंश कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में नारद जी ने श्री राम को सबसे ताकतवर और धैर्यवान बताया है। भगवान श्री राम श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने मर्यादा, करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज किया। इस कारण उन्हें आदर्श पुरुष भी कहा जाता है। भगवान राम में अनेक गुण हैं, जिन्हें अगर कोई अपना ले तो वह आदर्श पुरुष बन जाएगा। भगवान श्री राम में सहनशीलता और धैर्य की पराकाष्ठा का विशेष गुण है। इसका पता इस बात से ही चलता है कि कैकेयी की इच्छा व आज्ञा से वह 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। अयोध्या का राजा होते हुए भी उन्होंने सन्यासी की तरह जीवन बिताया। इन गुणों के कारण भगवान राम कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम। इन्हें अपना ले तो सभी संकट दूर हो जाएंगे। भगवान राम के कई मित्र थे। केवट, सुग्रीव, निषाद राज और विभीषण, सभी के साथ भगवान राम एक जैसा मित्रता का भाव रखते थे। मित्रों के लिए राम जी ने कई बार स्वयं संकट भी उठाए। भगवान राम की तरह मित्रता निभाने का गुण हर किसी को होना चाहिए, हर किसी में होना चाहिए ये गुण। आदर्श भाई के रूप में राम जी का नाम आज भी लिया जाता है और लोग कहते हैं भाई हो तो राम जैसा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके सौतेले भाई थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी भाइयों के संग सगा सा व्यवहार किया। भाइयों के लिए त्याग और समर्पण के लिए भी वे हमेशा तैयार रहे। राम जी जैसा यह गुण हर भाई में होना चाहिए। भगवान राम राजा होने के साथ ही एक कुशल प्रबंधक भी थे। उनमें सभी को साथ लेकर चलने का गुण था। अपने इसी गुण के कारण उन्होंने अपनी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण किया। भगवान राम ने दयालुता का भी गुण था, जो कि हर किसी में होना चाहिए और आज इसकी अधिक आवश्यकता है। भगवान राम ने अपनी दयालुता के कारण पक्षी, मानव और दानव सभी को आगे बढ़ने का अवसर दिया। अब राम के 108 नामों के बारे में जानते हैं। श्री राम जी के 108 नाम इस प्रकार हैं, जो आगे हम बताएंगे आपको। हिंदू धर्म में 4
आधार स्तंभ हो। सत्य, तप, पवित्रता एवं दान से एक प्रभु श्री राम जी ही हैं जो इन सारे गुणों में जो है खरे उतरते हैं। भगवान श्री राम में एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा। प्रभु श्री राम जी भारत की आत्मा है। राम के नाम इस प्रकार हैं, 108 नाम है भगवान राम के। श्री राम जिन्हें योगी जन जिनमें योगी जन रमण करते हैं, मतलब जिनका योगी जन ध्यान करते हैं, ये उनका पहला नाम। दूसरा नाम है रामचंद्र, चंद्रमा के समान आनंदमय एवं मनोहर राम, इसका अर्थ हुआ। तीसरा है रामभद्र, कल्याणमय राम। चौथा है शाश्वत सनातन राम। पांचवा है राजीव लोचन, कमल के समान नेत्रों वाले। और छठा है श्रीमान राजेंद्र, श्री संपन्न राजाओं के भी जो राजा हैं, एक प्रति सम्राट जिसको कह सकते हैं। रघुपुत्र गत्र, रघुकुल श्रेष्ठ में, रघुकुल कुल में श्रेष्ठ जो हैं वो राम। जानकी वल्लभ, जनक किशोरी सीता के प्रियतम। और जैत्र यानी विजयशील, जितामित्र शत्रुओं को जीतने वाले। जनार्दन, संपूर्ण मनुष्यों द्वारा साधना करने योग्य, याचना करने योग्य। अच्छा, विश्वामित्र प्रिय, विश्वामित्र जी के प्रियतम। जितेंद्राय, विजेताओं का स्वामी, जो इंद्र को भी जीत सकते हैं। शरण्य त्राण तत्पर, शरणागतों की रक्षा में तत्पर। बाली प्रमथन, बाली नामक वानर को मारने वाले। वाग्मी यानी अच्छे वक्ता। सत्यवाक, सत्यवर्ती, सत्यवादी। सत्य विक्रम, सत्य पराक्रमी। सत्यव्रत, मत्स्य दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, सत्य के व्रत का। व्रत फल, संपूर्ण व्रतों के प्राप्त होने वाले फल स्वरूप है भगवान राम। सदा हनुमदाश्रय, हनुमान जी के हृदय कमल में विराज करने वाले। कौशलेय, कौशल्या जी के पुत्र। सारध्वंसी, खरध्वंसी, खर नामक राक्षस का नाश करने वाले। विराध वध पंडित, विराध नामक दैत्य का वध करने में कुशल। विभीषण परित्राता, विभीषण के रक्षक। दशमीत शिरोहर, दस ग्रीव शिरोहर यानी 10 शीश के रावण के मस्तक, 10 मस्तक काटने वाले। सप्तताल भेदा, 7 ताल वृक्षों को एक ही बाण से बेंध देने वाले। हर को दंड खंडन, जनकपुर में शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले। जामदग्नि महादर्प दलन, परशुराम जी के महान अभिमान को चूर्ण करने वाले। ताड़कांत कृत, ताड़का नाम वाली राक्षसी का वध करने वाले। वेदांत पर, वेदांत के पारंगत विद्वान अथवा वेदांती। वेदात्मा, वेद स्वरूप। और भवबंधन, भेषज, संसार के बंधन को मुक्त करने के लिए एकमात्र औषधि रूप। दूषण त्रिशिरोहरि, दूषण और त्रिशिरा का नाश करने वाले। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु और शिव 3 रूप धारण करने वाले। त्रिगुण स्वरूप अथवा तीनों गुणों के आश्रय। त्रयी, 3 वेद स्वरूप। त्रिविक्रम, जिसका 3 प्रगति पूरी दुनिया को जो है उन्होंने जो है कवर किया। त्रिलोकात्मा, तीनों लोकों के आत्मा। पुण्य चारित्र कीर्तन, जिनकी लीलाओं का कीर्तन परम पवित्र है। त्रिलोक रक्षक, 3 लोकों की रक्षा करने वाले। धन्वी, धनुष धारण करने वाले। दंडकारण्य वासकृत, दंडकारण्य में निवास करने वाले। अहिल्या पावन, अहिल्या को पवित्र करने वाले। पितृ भक्त, पिता के भक्त। वरपद, वर देने वाले। जितेंद्रिय, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले। जित क्रोध, क्रोध को जीतने वाले। जित लोभ, लोभ की वृत्ति को परास्त करने वाले। जगत गुरु, अपने आदर्श चरित्र में संपूर्ण जगत को शिक्षा देने वाले।
ऋक्ष वानर घाती, वानर और भालुओं की सेना का संगठन करने वाले। चित्रकूट, चित्रकूट समाश्रय, वनवास के समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करने वाले। जयंत्र, जयंत त्राण वरद, जयंत के प्राणों को की रक्षा करके उसे वर देने वाले। सुमित्रा पुत्र सेवित, सुमित्रानंदन लक्ष्मण के द्वारा सेवित, सेवा प्राप्त करने वाले। सर्वदेवाधिदेव, संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेवता। मृत वानर जीवन, मरे हुए वानरों को जीवित करने वाले। मायाचारी चहंता, मारीच नामक राक्षस का वध करने वाले। और महाभाग, महान सौभाग्यशाली। महाभुज, बड़ी बड़ी बाहों वाले। सर्वदेव स्तुतः, संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं। सौम्य, शांत स्वभाव। ब्राह्मण्य, ब्राह्मणों के हितैषी। मुनि सत्तम, मुनियों में श्रेष्ठ। महायोगी, संपूर्ण योगों के अधिष्ठान होने के कारण महान योगी। महोदार, परम उदार। सुग्रीव, स्थिर राज्यपद, सुग्रीव को स्थिर राज्यपद प्रदान करने वाले। सर्व पुण्याधिक फलप्रद, समस्त पुण्यों के उत्कृष्ट फलस्वरूप। स्मृत सर्वाघनाशन, स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले। आदि पुरुष, किसी वंश या साम्राज्य की महती कड़ी। महापुरुष, समस्त पुरुषों से महान। परम पुरुष, सर्वोत्कृष्ट पुरुष। पुण्योदय, पुण्य को प्रकट करने वाले। महासार, सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्मा। पुराण पुरुषोत्तम, पुराण सिद्ध क्षर अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ। लीला पुरुषोत्तम। स्मित वक्त्र, जिनके मुख पर सदा मुस्कान की छटा रहती हो। मितभाषी, कम बोलने वाले। पूर्वभाषी, पूर्व वक्ता। राघव, रघुकुल में अवतीर्ण। अनंत गुण गंभीर, अनंत कल्याणमय गुणों से मुक्त युक्त और गंभीर। धीर, धीरोदात, गुणोत्तर। धीरोदात, नायक के लोकोत्तर गुणों से युक्त। माया, मानुष्य चरित्र, अपनी माया का आश्रय लेकर मनुष्योचित लीलाएं करने वाले। महादेवाभिपूजित, भगवान शंकर के द्वारा निरंतर पूजित। सेतुकृत, समुद्र पर सेतु बनाने वाले। जितवारीश, समुद्र को जीतने वाले। सर्वतीर्थमय, सर्वतीर्थ स्वरूप भगवान राम। हरि, पाप ताप को हरने वाले। श्यामांग, श्याम विग्रह वाले, श्याम रंग वाले। सुंदर, परम मनोहर। शूर, अनुपम, शौर्य से संपन्न, वीर। पीतवासा, पीतांबरधारी। धनुर्धर, धनुष धारण करने वाले। सर्वयज्ञाधिप, संपूर्ण यज्ञों के स्वामी। यज्ञ, यज्ञ स्वरूप। जरा मरण वर्जित, बुढ़ापा और मृत्यु से रहित। शिवलिंग प्रतिष्ठाता, रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले। सर्वागण वर्जित, समस्त पाप राशियों से वर्जित। सच्चिदानंद विग्रह, सतचित और आनंद के स्वरूप। ज्योति, परम प्रकाशमान, परम ज्ञानमय। धाम, सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा साकेत धाम स्वरूप। पराकाश, त्रिपाद, विभूति में स्थित परम व्योम नामक। त्रय, वैकुंठ धाम स्वरूप। और तत्परात्पर, इंद्रिय मन बुद्धि आदि से भी परे परमेश्वर। परेश, सर्वोत्कृष्ट शासक। पारग, सबको पार लगाने वाले। पार, सबसे परे, विद्यमान। सर्वभूतात्मक, सर्वभूत स्वरूप। परमात्मा, परम आत्मा। रामचंद्र, चांद की तरह नेक। और अंतिम है शिव, यानी कल्याणकारी। ये भगवान राम के जो है नाम है 108। अब उनके स्मृति में या उनके इससे बने मंदिर जो है राम के नाम पर, उनके विवरण पर आते हैं। अयोध्या रामेश्वरम के अलावा श्री राम के
ये 5 मंदिर भी हैं। प्राचीन अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, जानकी मंदिर के अलावा भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। भगवान राम अपने जीवन काल में जिन जगहों से गुजरे वहाँ मंदिर या कोई स्मारक है। ऐसे ही 5 मंदिर जो रामायण और महाभारत काल से जुड़े हैं, जो राम के सबसे पुराने मंदिरों में गिने जाते हैं। त्रिपायर राम मंदिर केरल के त्रिशूर जिले में करुवन्नूर नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर यह करीब 1100 साल प्राचीन है। ये मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। अभी जो मंदिर या ढांचा है जो 11वीं सदी और 12वीं शताब्दी का है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राम मूर्ति की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने भी की है। इस मंदिर में प्राचीन मूर्तियाँ और लकड़ी की शानदार कारीगरी दिखाई देती है। इस मंदिर में एकादशी उत्सव खास तौर पर मनाया जाता है। मंदिर की मूर्तियाँ समुद्र से मिली थी। इसके बाद इन्हें यहाँ मंदिर बनाकर स्थापित किया गया था। काला राम मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी क्षेत्र में है यह मंदिर। यह मंदिर 220 साल से ज़्यादा पुराना है। ये मंदिर 1788 के आसपास बनकर तैयार हुआ। मंदिर में श्री राम की करीब 2 फीट ऊंची प्रतिमा है। मूर्ति का रंग काला है, इसलिए मंदिर का नाम काला राम मंदिर पड़ा। रामायण काल में वनवास के समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता नासिक के पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे ठहरे थे। पंचवटी से ही देवी सीता का रावण ने हरण किया था। इस मंदिर को सरदार रंगारू ओधेकर ने बनवाया था। माना जाता है कि सरदार रंगारू को सपने में दिखा कि राम जी की एक काली मूर्ति गोदावरी नदी में है। अगले दिन मूर्ति की खोज की तो और उसे मंदिर में स्थापित किया गया। अयोध्या में बाल स्वरूप राम की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व भारत के मंदिरों के दर्शन के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काला राम मंदिर भी गए थे। सीता रामचंद्र जी स्वामी मंदिर, यह मंदिर तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे है। यह मंदिर लगभग 340 साल पुराना है। मान्यता है कि वनवास के समय पंचवटी से सीता हरण के बाद राम सीता की खोज में निकले तो गोदावरी नदी पार करके यहाँ आए थे। यहीं कुछ दूरी पर कुटिया बनाकर रह रहे थे। मंदिर में श्री राम की मूर्ति के हाथ में धनुष बाण है और देवी सीता के हाथ में और सीता उनके साथ में खड़ी है। सीता जी के हाथ में कमल का फूल है। मध्यकाल से ये मंदिर कचली पन्ना नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। मंदिर 1685 के आसपास बना था। रामटेक मंदिर, ये मंदिर महाराष्ट्र के नागपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है। ये लगभग 200 साल पुराना है। वनवास के समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता नागपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर इसी क्षेत्र में कुछ महीनों के लिए ठहरे थे, ऐसी मान्यता है। यहीं पास में अगस्त्य मुनि का आश्रम भी था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। वर्तमान मंदिर 18वीं शताब्दी में मराठा राजा रघुजी भोसले द्वारा बनवाया गया था। रामास्वामी मंदिर, यह मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर में कावेरी नदी के किनारे है। यह लगभग 500 साल पुराना है। यह श्री राम के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। मंदिर में रामायण काल से जुड़ी घटनाओं की नक्काशी भी की हुई है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ भरत शत्रुघ्न की भी प्रतिमाएं स्थापित है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। तो ये तो आज हमने आपको राम के नाम, उनके गुण और उनसे जुड़े जो मंदिर हैं उनके बारे में जानकारी दी। ऐसे ही किसी और धार्मिक प्रसंग के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सब परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहिए। आप पर सदा प्रभु की कृपा रहे, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहिए। इसकी वीडियो लाइक और अपने मित्रों में शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज यहीं तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।